Hi everyone, welcome to yet another scintillating episode of Desi Dimag with yet again a Google of Dwarka, none other than Miss Priyanka Verma and her very capable team, Mr. Ajay, Miss Poonam, and Mr. Vivek, who have come together and created countless opportunities to help and serve our large community through their tireless approach. Today, we want to discuss about self-made evils of today. Is it social media or consistent pressure to be aware of everything and anything new? So, guys, let's get started and dive into this deep discussion. वेलकम टू देसी दिमाग प्रियंका जी आप दूसरी बार हमारे साथ हैं along with your team. Welcome you all. Thank you. It's meet and greets pleasure to be here second time. So Pleasure is all ours. Thank you. ओके सबसे पहला सवाल आजकल का दौर है जहाँ इक्वालिटी पे बहुत भाषण दिया जाता है बट आई बिलीव अभी भी गांव खेड़े में या कुछ एरियाज हैं जहाँ लैक करते हैं जेंडर इक्वालिटी पे आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज हैं कि आज भी इन चीजों में फर्क किया जाता है मेल एंड फीमेल में और उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते as a person, I really believe in gender equality, and that's the proof that this group is having both the genders. When I initially started this group, people were expecting me to have only female group, which I was completely opposed of because मुझे ऐसा लगता है that gender equality is important at every step of our life. हैं? This is the beautiful creation of God, God. male and female both. And when they come together with positivity, when they come together with a balanced थॉट्स एंड इनपुट सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ आगे क्रिएट कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है और बाकी हम उस एरा में हैं जहाँ पे थैंकफुली वी फीमेल एटलीस्ट इन आर मॉडर्न सोसाइटी वी डोंट face so much of problems with gender equality. We do have partners, we do have brothers, fathers at home who understand us now and support us in that ways. So yes, we are blessed to be in this era where we are, as a woman, we are not facing that much of gender equality right now. वेल आई बिलीव मॉडर्न एरा में तो Yes. सब अंडरस्टैंड करते हैं कपल्स पेरेंट्स टू एन एक्सटेंट पेरेंट्स एज वेल बट जैसे मैंने कहा कि अभी भी कुछ बैक Definitely. एरियाज हैं जहाँ Yes. पे ये आवाज पहुंचानी है Yes. जहाँ पे ये समझाना है तो वो क्या रीजंस हैं आई थिंक एजुकेशन इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन कल्चरल बैकग्राउंड्स Cultural भी बहुत बैकग्राउंड्स और हाँ जी सॉरी टू इंटरप्ट श्योर श्योर मेरे को ऐसा लगता है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेंडर इक्वालिटी के लिए। एक तो होता है कि आप जिस परिवार में हैं जी। उसमें आपके परिवार में आपकी फादर ने आपकी मदर को कितने चिर से वैल्यू की है। True. जो बंदा अपने फादर को वैल्यू करते दिखेगा वो अपनी वाइफ को वैल्यू करेगा, वो हर किसी को वैल्यू करेगा। जैसे आई एम ब्लेस्ड इन दिस मैनर, लाइक मैंने ऐसा देखा है कि मेरे फादर ने सबको अच्छा वैल्यू किया, बट उनमें भी एक दिक्कत, जेंडर इक्वालिटी में जब बात आती थी तो उनको भी लगता था कि लड़के को ज्यादा महत्व देना। मैं फ्रैंकली मेरे फादर पढ़े लिखे आदमी, आजकल है ही तो एजुकेशन जो है एजुकेशन एंड प्लस आपका जो फैमिली में आपने कैसे देखा है, अगर हस्बैंड या मतलब सिबलिंग्स लड़ रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली देखा है जो, तो फिर बच्चा भी वही ग्रास्प कर लेता है जी। तो ये मैं तो समझता हूँ एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड, ये दोनों चीजें और इंपॉर्टेंट। आपके हिसाब से वर्क प्लेसेस अगर बोला जाए वर्क प्लेसेस में तो अब आज की डेट में तो देखो ना मैम कि वर्क प्लेसेस में कहने को तो इक्वालिटी है, बट रियलिटी में क्या है। still मैं तो ऐसे ऐसे At लोग times देखे there हैं, are certain आप बिलीव नहीं biases करोगे। existing. आई नो IAS ऑफिसर, शी इज अ वेरी सीनियर कमिश्नर इन राजस्थान गवर्नमेंट। वो कहती है मैं ना अजय अपना घर के बाहर अपना बोर्ड हटाते थे, मंत्री घुस जाते थे कि भाई अच्छा लड़की है, नई है, स्मार्ट है, IAS है। मतलब प्रॉब्लम हर जगह माइंडसेट की है। mindset the माइंडसेट की main है, problem is the mindset माइंडसेट। क्योंकि even me myself I used to work as a marketing manager yes. so I can relate मतलब Yeah, क्या okay. कि अच्छा being a girl she can target more business more audience more इसका सॉल्यूशन मैं जो सोचता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो अप्लाई करता हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट और मैंने दुनिया में बहुत सारे समाज देखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आदमी औरत में कोई फर्क नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए सर।
मैं नहीं करता। जैसे कि मुझे पता लग जाता है, जैसे मैं किसी लेडी से बात कर रहा हूँ, मुझे पता लग जाता है क्या सोच रही है दिमाग में, बट मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं सच बताऊं फ्रैंकली, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता, वो पता नहीं क्या क्या सोच रही होती है। अच्छा ये वो, और मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा, भाई चाय पियो जाओ, है ना। तो क्या होता है कि ये ऐसा होता है सिस्टम ना, क्योंकि समाज में भी आजकल आप न्यूज होता है, न्यूज में आप देख रहे हो कि किस किस तरह की न्यूज आती है। तो ये है कि अब गांव देहात के जो लोग हैं एजुकेटेड नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम तो है। आज को तो देखिए change करना हमारे ही यहाँ पड़ेगा। पे मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इक्वालिटी में क्या है कि हम लोग औरत को या तो अबला मानते हैं या या देवी या देवी। देवी। तो जो ये स्पेक्ट्रम है ना, इसको हमें कम करना हाँ, पड़ेगा, हाँ। हमें बराबर मानना पड़ेगा। ना वो अबला है, हाँ ना इनके हाथ से पता चल गया, और ना वो देवी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल उसको इक्वल ट्रीट, जो Equal। जो क्वेश्चन है ना उसी में आंसर है यार। आप सोचते ही क्यों हो कोई लेडी है, आप सोचो ही मत। हाँ, लेडी का जब दिमाग में आएगा तो एक अलग इशू है, अदरवाइज आप यू मतलब कैन बी। it's improving day by day but still I believe it is there। और mindset आप क्या conclude करना चाहेंगे प्रियंका जी? हाँ, आप But बताइए। since you I mentioned think about the some- workforce, yes, हाँ, just want to Definitely. highlight. I think everything starts from ourselves only, within ourselves. Once you start doing, when I initiated this group with the thought of that putting men and women at the same platform with the same equality, same thought, and since last 4 years, I'm happily able to manage it. So it's, yes, I faced challenges. There were oppositions. There were incidents when I was, in that state कि यार ये सही है या गलत है. But ठीक है, at the end अगर अपना ठीक है, अगर आप clear हो अपने thoughts के साथ में, तो clear हो सकता है. तो mindset plays an important role, and that That comes is with the the main education, cause, that I comes with the family background, and that comes with the surrounding. तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आने वाली जनरेशन को वो सराउंडिंग दे, वो एजुकेशन दे, और जिससे उनका माइंडसेट वैसा बने कि वो जेंडर इक्वालिटी को, ना हमें कि लड़कियों को आगे ऊपर बिठाना है, ना हमें लड़कों को ऊपर बिठाना है. That's how we can आजकल, improvise। yes, while doing this process, while doing this gender equality process, there are even incident जहाँ पर गर्ल्स भी इस चीज का फायदा उठा रही हैं. वो जो हो रहा है ऐसा, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आई थिंक जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, देन प्लीज बी स्टिक टू इक्वालिटी ऑन. Just one key point, since you mentioned about the workforce and the impact of education. We have companies like Infosys, TCS, which has employee strength of more than 7.5 lakhs each. And you won't believe the percentage of women in those companies is more than 30%. Sounds less, we would love to see it 50. But if you see the amount of girls that get educated, in contrast to that amount of employees, female employees in particular, reaching more than 33% in these companies is a good sign. So we are moving in the right direction. But yes, due to our cultural heritage or whatever you want to say, It is taking some it time. is going to take some time. But definitely it will Definitely it will is. reach there for sure। Next question is, आजकल what is happening कि सपोज मुझे कहीं पे नौकरी चाहिए या मुझे अपने बच्चे के लिए कहीं एडमिशन कराना है, आई विल टेक अ फेवर, आई विल आस्क समबडी this is how I want to enter, I want best to best school or best to best college or best to best workplace for my son or my daughter. So I want to ask this, how does this privilege thing affect the workplaces and schools? मतलब किस तरीके से affect कर रहा है? See, what I think is it is impacting definitely. जो एक्चुअल आगे बढ़ सकते हैं फैक्ट में, वो लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं. एंड प्रिविलेज्ड माइट lay down the bias thing on the individual basically. और एजुकेशन वर्कप्लेस दोनों में ये चीजें होती है. वी कांट एज एन डिफाई द फैक्ट कि नहीं होती है. सो दिस इज अगेन ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल. How is it affecting our society? How we can improvise on this? I mean, what do you think? There are two things. One is, okay, privilege can get you entry, but that doesn't guarantee that you will be able to sustain there. Exactly. So, with privilege, there is a reverse bias as well. We have heard, or I would say we hear a lot about nepotism. But just take example of Hrithik Roshan. He is, of course, a nepo kid, as they say. But do you see any kind of lack of preparation or any lack of talent or anything at all? So I won't say that privilege is always negative. And anyone, be it a parent, be it a your mentor and all,
everyone wants to give favor and take favors. So I'm not saying that But that is not the right way, I believe. That's not because the the other right people, way, they lack but we are a country of 1.4 million. So nothing can be as transparent as it can be in other countries. So here, unfortunately, privilege is something which prevails a lot. And the only thing is, or the only compensatory factor is that how well you are will impact how long you can continue. So privilege we cannot avoid, but yes, But how we can improvise. yeah, But as in we can't eradicate it completely, but we can improvise. I think the ones who are doing should be thinking that ways that we should not be Yes. taking favors or doing such a kind of things. You would be really happy to know that MNCs have already started. They take references. They consider your CV based on references, but they never hire you on references. At least not my company. Whatever in last 10 years I've observed, definitely वो references से CV वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पहुँचना चाहिए होता है. लेकिन the employment would be completely based on your merits, capabilities and interview. That's very good. Yes, it is very nice. स्टार्टिंग में इरिटेटिंग लगता था जब हम किसी को रेफर करते थे, उसका नहीं होता था, बट बाय द टाइम वी अंडरस्टूड दैट दिस इज द राइट प्रैक्टिस विच वी शुड फॉलो एंड इवन द अदर स्मॉल और लार्ज स्केल्स कंपनीज आल्सो शुड फॉलो. I hope people will follow through, and try to understand how it is affecting the community and the society, so they will improvise. इसमें ये भी है कि हम अपनी लाइफ में भी ना हम इस प्रैक्टिस को अप्लाई करें. हाँ, Exactly, हम- exactly. सबसे पहले अपने सबसे आप पहले हमें अपनी तरफ अपने- करें कि हम. और दूसरा इसमें एक पॉइंट और है, पता है क्या है कि जैसे पहले बच्चे भी ज्यादा होते थे, हम्म, अभी बच्चे 1-2 ही होते हैं. तो आदमी हम जो एज अ पेरेंट हम सोचते हैं हम क्या कि क्या best ही to करते हैं best अपने दे दें, बच्चे हाँ. के लिए, है ना. उस चक्कर में क्या होता है कि भाई हर जगह यार इसको भाई पिज्जा मिले, इसको बर्गर मिले, इसको अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए मैं इतना जोड़ दूं, इसके लिए उतना कर But to दूं. be honest, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही आई एम हियर. आई डोंट थिंक दैट वे. मैं चाहती हूँ कि वो जितना अपने आप से सीख सकता है, जितना कर सकता है, वो तो ये हम यार नहीं, पर हाँ. पेरेंट्स आजकल में जनरली ऐसा सोच रहे हैं. So ये भी एक actually we reason है need उसका. parents like you only Yes. to take this Yes. further and remove this privilege वाली thing. Privilege. हाँ, so वो mindset पे depend करता है. बल्कि धीरे मैं तो धीरे प्रियंका को parents बोलूंगा कि इसके बारे में भी मीट एंड ग्रीट में सारे जितने मेंबर्स हैं एक सेशन होना चाहिए. हाँ. भाई हमें हमारा मीट एंड ग्रीट किस लिए है भाई? इंप्रूव करने के लिए सोसाइटी को. ऐसा जो हम कर सकते हैं वही तो हाँ, कर क्यों रहे हैं. नहीं, डेफिनेटली. अब ये हम प्रिजन्स की बात लेते हैं. जैसे पनिशमेंट मिलती है, जेल में सजा मिलती है, ज्यादातर पनिशमेंट ही होती है. यू नेवर नो कि उन लोगों ने वो क्राइम कमिट किया है, वेदर दे वर ड्रग एडिक्ट या किस कंडीशन से या किस सिचुएशन से निकले हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे rehab also they should add on, मतलब they should opt for rehab or punishment? How you want to go about this? देखो अगर मैं दिल से सोचूं तो ऑब्वियसली आई वांट रिहैब फॉर देम सो दैट दे गेट सेकंड चांस इन देयर लाइफ. बट ये बहुत ही ट्रिकी मामला होता है बिकॉज जो अंदर गए हैं हमें वी नेवर नो किस लेवल का क्राइम करके गए हैं. तो मुझे लगता है अंदर एक कमेटी होनी चाहिए. आई एम नॉट वेरी अवेयर विद द प्रोसेस व्हाट दे फॉलो, बट मेरे को ऐसा लगता है अंदर एक कमेटी होनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर crimes type or based on their history, based on their behavior, they should get rehab option. Second chance life में सबको मिलना चाहिए until or unless that person deserve or earn that second chance. मतलब किसी को ऐसे फ्री में तो नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उसकी वैल्यू ना करे. तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि उनका खुद का माइंडसेट क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं. अगर वो 1% भी सुधरना चाहते हैं हमें उन्हें 99% चांसेस देने चाहिए एंड वी शुड मेक देम कम आउट ऑफ दैट अनप्लीजेंट सिचुएशन. Probably we can do counseling as well, क्योंकि हाँ, कुछ तो आइडिया very आपको well. लग ही जाता है कि सामने वाला कैसा है. Yes. You थोड़ा सा तो you can make out. नहीं, So मैं- probably for that person you can do a counseling and that's a better way where you can decide कि punishment या rehab. नहीं, मैं इसमें ही बोलता हूँ कि जैसे कोई भी अंदर गया है मान लो, तो वो कोई रीजन से गया. और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को ना अगर हम पर्सनली देखते हैं वो आदमी इतना बुरा नहीं होता, Hmm. और उसको बेचारे के सर्कमस्टेंसेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो कुछ कर देता है. किसी के कभी Not everyone. Not everyone, नहीं होता है, नहीं होता है. हमने लाइफ में बहुत कुछ देखा है ऐसा. तो अगर हम उसको सही से काउंसलिंग करें, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, काउंसलिंग करें. अगर हम किसी की कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, हो सकता है उससे गलती कभी हो गई हो, है ना.
तो अगर हम उसको ढंग से काउंसिल करें तो मुझे लगता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि रिहैब इज बेटर इन माय ओपिनियन। Yeah, I guess always punishment is not the solution to that. Definitely. We can always add on Yeah. these rules and regulations. Yes, yes, for sure. Okay, my next one is, has technology made us more connected or more isolated? In my opinion, it has made people more isolated, even though it has opened the world for you. The connections are open, but everyone is Alone. alone. And you are sitting in a group and you are still looking at your phone, you are watching TV with your family, but again, someone is, at least one of the family member is always on the phone. So even though technology has helped us to connect with people, even While eating dinner, while having Everybody is dinner, having- everybody is busy. They don't even have to communicate with their parents, with absolutely, their absolutely. elders. Yeah. So in that consideration, I would say technology has brought more isolation in I people, believe in that. and somehow we just want to be more in the virtual world than the real world now, and it may be due to all the likes and loves we get online. And the hearts. Yes, the hearts, and बट हार्ट्स मिलते नहीं यार, ऐसा नहीं होता। that's कभी what कभी I'm saying. heart We मिल are But getting, isolation we are के लिए ही रह getting. गए ना। But how many hearts do you need? That's How many likes do you need? And it's more about being there wherever you are rather than being the entire world and nowhere. So, in my opinion, it has brought more isolation. Yeah, I agree. I agree. I agree. It has definitely led to isolation of an individual. You can't, Very true. express your thoughts also at times. We are so much dependent on technology for very basic things in life. And looking at this particular thing, our next generations, coming kids, they are getting used to these chat GPT, As Google, soon etc. as he Yeah. reaches home, my son, he is like, give me my tab, give me my Yeah. tab. He'll never even. Anything, Yeah. the way we used to learn, हमारे टाइम में we used to think कुछ मिला है तो कोई topic है we used to write. हाँ. अभी तो And culture is discuss. like chat There's GPT, no Google, discussion. and you nothing. write down the pointers and it's done. So the thought process, individual mindset, everything has changed. So that is a Technology has level of changed everything. isolation Yes. only which we are creating. Right. On same lines, just to share an example, my daughter helped her classmate with some medical needs, and then that girl's father sent a very beautiful message, and my daughter was like, boastful about, like, see how beautifully he has written and all that. I said, okay, forward it to me, and then I just thought it's too good to be human from the context perspective. And yes, of course, it was ChatGPT, but I'm not against using the technology, We but have to we need to now. limit it, and Yes. we need to see what was the main purpose. So it's like it should be good enough, not like the only solution of each and everything. According to me, technology has pros and cons both, as बाकी चीज़ों में भी होते हैं. Okay. So it completely depends what kind of exposure we give it to our kids, what limitations we put them into. जैसे हमारे यहाँ पर है, we have a rule to giving a phone for 1 hour only. अब उस 1 hour में या तो बात सुनता ही कर नहीं लो है ना, मेरा तो खेल सुनता ही लो नहीं है. या कुछ भी कर लो, तो 1 hour only. बट टेक्नोलॉजी के बिना अगर आप बात करें, इफ यू सिट विद योर किड एंड टॉक फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 hour, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, इसे कितना पता है, व्हेन यू वर एट द एज हमें नहीं पता था. ये भी सो है. ऑब्वियसली देयर आर प्रॉस आल्सो कि आजकल के बच्चों को जब वो इस बारे में, ओके आपको पता है ये बात, कहाँ से कैसे पता, स्कूल में डिस्कस किया. सो समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स अस प्राउड मोमेंट्स एंड सेम टाइम इट गिव्स अस, सो बेसिकली इट इज कनेक्टिंग अस टू द वर्ल्ड एंड नॉलेज, बट आइसोलेशन इज विद इन आवर फैमिली. हमें अपनों से दूर कर रहा है लेकिन काफ़ी चीज़ों से कनेक्ट कर रहा है. सो अगेन इट डिपेंड्स कि हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं और कैसे अपनी जनरेशन को सिखाते हैं दैट टेक्नोलॉजी इज जस्ट एन एडवांटेज एंड फीचर इन आवर लाइफ. दिस इज नॉट लाइफ. How to use or misuse. Up to you. There's a thin line of difference involved. आजकल जो भी होता है सब कुछ ऑनलाइन है, वो चाहे वो डेटिंग हो, फिक्सिंग अ मैरिज हो, एनीथिंग. सो हाउ डू यू फील कि ये डेटिंग एप्स जो हैं, this has transformed the part of marriages and relationships, how it has affected these things? मुझे ऐसा लगता है that dating app has made relationships like window shopping. Keep looking for new options, and every time there will be a next new better options in front of you. So basically, one of my colleague is actually facing this problem since 2016. She's trying to get married. She's beautiful. She is well settled. She's educated. The only problem which I think she has
so many options on her plate because she is on the app And she's confused now. she's confused because every time whenever she made up her mind कि ठीक है अब मैं इसके साथ settle हो जाती हूँ, suddenly from somewhere the next option comes which is better, which is well settled. और आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपने लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए. Best चाहिए. They want everything to be planned and best. एंड अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप ऐसे नहीं डेवलप नहीं. होते हैं और ना ऐसे होते हैं बिकॉज डेस्टिनी और किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. बट आजकल की जनरेशन को नहीं समझ में आता. उन्हें लगता है कि कैलकुलेशन करके हम अपनी लाइफ अपनी फ्यूचर सब कुछ एकदम बेस्ट प्लान कर सकते हैं विच इज़ अ गुड थिंग. बट या यू शुड हैव टू स्टॉप सम. बेटर इससे बेटर इससे बेटर इससे बेटर की रेस में तो कहीं कोई एंड ही नहीं है. दैट्स व्हाट आई फील. नहीं, इसमें मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो लड़कियां हैं ना आजकल, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें लड़कों को इंक्लूड नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली लड़कियां ना जब अपनी शादी की बात आती है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. लड़का कितना भी स्मार्ट होगा, कितना भी एजुकेटेड होगा, बट जब शादी की बात आएगी ना उसको धोखा दे देगी. कहेगी यार मैं ना, मेरे बाप नहीं मान रहा, मेरी माँ नहीं मान रही, मैं ये वो, क्योंकि उसको पता लग गया है कि नहीं दैट इज ट्रू. नहीं आई देखो ऐसा होता है कि आप मानो या ना मानो. Maybe मैं he's वो sharing fact- his experience. Probably. No. I have my friends. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. लड़की जब उसको, बाकी वो घूम लेगी आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब शादी की बात आती है ना उसको पता है भैया कि मेरा कहानी कहाँ बननी है. कौन Not every girl No, is no, like no, that. No. no. I don't agree. वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती क्योंकि वो उस टाइम बहाना मारेगी कि भाई ठीक है यार तू बहुत अच्छा है. ऐसे तो सारी दुनिया की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई. नहीं, और मैं आपको relationship बता में रहा हूँ. कोई नहीं पढ़ा, भाई कोई देखो नहीं- ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी भी अपनी बात नहीं करता. मेरे भी 10 लोग हैं भैया. आई एम अ राइटर, मैं आदमी का पढ़ता हूँ, मैं आज के समाज में रहता हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, बट मैंने ये चीज देखी है. इसको बुरा मानेंगे, हर कोई बुरा मानेगा. आप भी ये आपका हाल लग रहा होगा करेगी. कि आपको कनेक्शन ही वैसे मिले हैं. मेरे क्या नहीं, Okay, मतलब अराउंड फिर मेरे पे आ रहे हो. नहीं योर सराउंडिंग मैं- हो ही नहीं सकता. 100% लड़का कॉम्प्रोमाइज करेगा. लड़का कहेगा नहीं तू गरीब है कोई बात नहीं, तू. Okay, coming back to this question, I'll just give one example. आप एक बस में चढ़ते हैं, उसमें सिर्फ 2 सीट खाली, आप उन 2 में से ही कोई एक चुनेंगे और अगर एक सीट खाली तो उसी पे जाके बैठेंगे. फिर आप एक दूसरी बस में चढ़ते हैं, उसमें सारी सीट खाली है. यकीन मानिए आप देखेंगे कि सामने वाला ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, मेरे लिए टायर के ऊपर वाली सीट ज्यादा अच्छी होगी या ड्राइवर के पीछे वाला व्यू अच्छा होगा, ड्राइवर मुझे मिरर में देखेगा या नहीं देखेगा. तो आप सारी चीजें देखेंगे. तो कई बार ज्यादा ऑप्शंस आपकी कंफ्यूजन बढ़ा देती है और आपको कोई सोल्यूशन या कोई बिल्कुल स्टैंड लेने ही नहीं देती. एग्जैक्टली. और ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसमें ऑप्शंस ही इतने आ जाते हैं. बहुत तो जो बंदा ढूंढ रहा है वो मैरिजेबल एज का है और ढूंढ रहा है, तो उसके पास अच्छा एक ये है, ये भी है, परसों तक कोई दूसरा तीसरा आ जाएगा, तो वो कंफ्यूजन ऑप्शंस कंफ्यूजन ऑप्शंस हो जाते हैं क्रिएट ना. कर देते और फिर क्या करते हैं, जब ऑप्शंस आ जाते हैं ना, आप ऑप्शन बन जाते हो जब लाइफ में, तो आपकी कहानी खत्म हो जाती है. and you never know how many years of life, important years of life you have completely wasted just to search for the right person. राइट पर्सन. यस. And that right does not have its own definition. Yes. बेस्ट की लाइफ में कभी कोई डेफिनेशन ही नहीं है. किसी के लिए बेस्ट कुछ है, किसी के लिए बेस्ट कुछ है. बट आज की जनरेशन की जो मेन प्रॉब्लम है, उन्हें बेस्ट तो चाहिए बट वो बेस्ट की डेफिनेशन नहीं शायद जानते, उनके पास which is नहीं है. like understanding Exactly. compatibility and Sometimes you they know are running after money, sometimes they are running after looks, sometimes they are running after आजकल I say ये individual that nuclear families. तो पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं. options. जिसके साथ आपको 50 साल बिताने हैं, 5 सेकंड में आप नहीं डिसाइड कर सकते. Exactly. तो Take your hold on. पहले हमारे टाइम में होता था कि मतलब हमारे पेरेंट्स, आ जनरेशन, कि अच्छा उठना है तो हाथ जोड़ने हैं, शाम को पूजा करनी है, दिया जलाना है, सब कुछ. बट मैं ये पूछना चाहूंगी, आजकल की जो यंगर जनरेशन है, आर दे लूजिंग इंटरेस्ट इन रिलीजन? मतलब इस पर मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि आर वी ऑन द सेम ट्रैक एज वर आवर पेरेंट्स, बिकॉज जितना वो करते थे क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं. हम कम हुए हैं और अब उस वजह से शायद हमारे बच्चे और कम हो पाए हैं. एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उस टाइम पे हमें इम्पोज किया जाता था. वी वर फोर्स टू डू थिंग्स. सो व्हेन वी केम आउट ऑफ दैट सेटअप और हमें लगा ओके छुटकारा मिल गया, कोई बोलने वाला नहीं है तो अब हमें करने की जरूरत नहीं है. एंड देन अब अगर हम बच्चों की बात करें, हम उतना नहीं कर रहे हैं तो वो हमसे भी कम कर रहे हैं.
हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग समथिंग ऑन देम, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को साथ लेके चलना, कितना ब्यूटीफुल है कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमारा इतना ब्यूटीफुल इतिहास है हमारे पास में। जितना इंटरेस्टिंग वे में हम उन्हें बताएंगे, शायद उतना वो उससे कनेक्ट फील कर पाएंगे। अगर हम उन्हें डिक्टेट करेंगे, हाँ, रोज they- पूजा करो, रोज तुम्हें हफ्ते में एक बार व्रत करना है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना, कोई भी they बच्चा should मांगेगा, feel connected. दे शुड फील कनेक्टेड टू Hmm. आवर रिलीजन। तो वो नहीं तब होगा जब वो खुद समझेंगे उस True. चीज को, जब वो उसकी ब्यूटी को, उसकी वैल्यू को खुद अपने अंदर इनहेरिट करेंगे, तब वो उसे ज्यादा समझ पाएंगे। समझ। दैट्स व्हाट माय I completely agree with प्रियंका। जिन्होंने बोला है 100% सही है। गॉड फेयरिंग हमें बनाना है, मगर ये है कि इम्पोज कुछ नहीं करना। Impose कुछ भैया उनको ये पता और होना चाहिए, जैसे loving. मैं फील करता हूँ loving, हाँ. कि भाई आप ईश्वर हमें रास्ते दिखाता है हमेशा ही, ठीक है कि नहीं है? तो हमें बस उनको ये समझाना है कि भैया ईश्वर ने मेरे को रास्ता दिखाया, तुम्हें भी दिखाएगा, बट तुम्हें अंधविश्वासी नहीं नहीं. यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू लव गॉड, दैट्स इट। आई एग्री विद। अंदर से आना चाहिए. It अंदर should से come आना from within. And with young generation, if we explain them why they should be doing something rather than how and what they have to do, Hmm. it would be a lot more easier for them to Yes. accept. Because this generation is asking question generation. They have so many Google why. generation. Google And generation. force also, the Exactly. level of patience they start losing at times, so we can't force things as it is on them. True. Right. True. Okay. The next one is मतलब आई फील कि पहले इतना मीडिया, सोशल मीडिया ये सब नहीं होता था, तो वी वर मोर इनटू बुक्स एंड स्टोरीज, स्टोरी लिसनिंग एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल द रीडिंग ऑफ बुक्स एंड इट्स डिक्लाइनिंग, इट्स एट स्टेज वेयर पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू गेट इनटू द बुक्स. तो व्हाट डज दैट मीन टू द सोसाइटी? मतलब आपके ख्याल से क्या हो रहा है? मतलब मैं Is इसके it बारे true? में, हाँ, बीइंग एन ऑथर मैं आपको इस चीज़ का एक बड़ा अच्छा साइंटिफिक रीज़न दूंगा। बुक क्या होती है? बुक ना एक पेंटिंग की तरह है। पेंटिंग आप कभी देखोगे ना, उसमें लेयर्स बनते हैं, उसके अंदर भावना होती है। आप और अंदर जाएंगे, ब्लू कलर है, येलो कलर, पेंटिंग जिसने बनाई है ना, वो बहुत सोच के बनाई है, उसने ऐसे नहीं बनाई है। और जो हमारा मीडिया है, जो पिक्चर है या जो हम ओटीटी पे देखते हैं, वो चल रहा है, ठीक है? वो एक चीज किसी ने बनाई है, वो हम देख रहे हैं, है ना? तो क्या है कि हमारी ना माइंड, जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड ना उस चीज को बोल रहा है अंदर अंदर, अंदर अंदर हमारा गला, हमें दिख नहीं रहा, माइक्रो सेकेंड्स की बात है। एक तो हमारे गले की एक्सरसाइज हो रही है, जो कि हम मिस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, डिमेंशिया एक प्रॉब्लम होती है जब हम कोई चीज लेटर एजेस में, क्या होता है, जो लोग पढ़ते कम हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है। क्या ऐसे मत बोलो, आई डोंट रीड वो होने के चांसेस होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ हर किसी की जीन्स है, तो जीन्स के ऊपर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इट इज ऑलवेज गुड टू रीड बुक्स। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आप बहुत सारी चीजें समझते हो कि हाँ यार, इस बंदे ने कुछ लिखा है, तो उसका कुछ मीनिंग है। ऐसे कोई नहीं लिख देता, कोई पेंटिंग ऐसे नहीं बनाता कि मुझे शौक चढ़ गया जी, अब मैंने ब्रश डाला और कुछ बन गया। जो बुक लिखता है ना, वो अपना दिल निकाल के डालता है उसमें, और जब उसको लोग पढ़ते हैं और वो उसको समझते हैं कि भाई उस बंदे ने क्या लिखा है, तो आपका माइंड काम करता है। और माइंड जब हमारा काम करता है, माइंड इज एवरीथिंग, है ना? कई लोग खाली बोलते हैं तो इतना अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, और होता है आप खड़े हो जाओ, आप 4 बात बोलो तो मजा आ जाता है, आदमी कहता है यार ये हुई ना बात, है ना? तो वो कब आता है? वो जब आपके पास नॉलेज है, आपको प्रॉपर इंसाइट है टॉपिक, और कोई भी चीज आप पढ़ सकते हो। तो मेरे को लगता है कि बुक्स जो हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेट आया है, गूगल आया है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि बुक लवर्स आर लेस नाउ। बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं बुक्स की स्टॉल्स पे जाइए, कल परसों वर्ल्ड बुक फेयर था, और कहीं पे भी जाइए, भीड़ होती है, बुक लवर्स भी बहुत हैं, बहुत है, हाँ. मगर जनरली क्योंकि ये जो गूगल आया है और ये यूट्यूब आया है, इसकी वजह से हमारे बच्चे या हम भी, चलो यार यूट्यूब चला देते, बट हमारा दिमाग तो उसमें कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, हम दिमाग को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीमारियां भी होती हैं,
मैं डरा नहीं रहा हूँ, मगर ये होता है। नहीं ठीक है, I'll start reading up पे. at times reading books. 1 or 2 pages every day. आपकी रैशनल थिंकिंग ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हम तो वही चीज है ना। अब प्रियंका ने मुझे एक बात बोली, मैंने इनसे सुन ली, आपने बोली, मैंने इन्होंने बोली, तो मैंने क्या सोचा, मैं तो इनकी सोच अपने में डाल ली। मैंने क्या उस बारे में कुछ पढ़ा, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ली? एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक वैसे छोटी सी बात है, शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में हर आदमी कहता है पैसे बने, ये भी बना ले, ये भी बना ले, मगर एक्चुअल में कभी शेयर मार्केट में लोग जो पैसा लगाते हैं कहते हैं प्रियंका ने बोला ये वाला शेयर ले लो भाई, सही वैल्यूएशन पे ले लो, आप अमीर बन जाओगे। बट क्या आपने उसमें स्टडी किया? क्या आपने उसमें दिमाग लड़ाया? क्या आपने कोई बुक पढ़ी इन्वेस्टिंग के बारे में? आपने अपनी इनसाइट कुछ ली? अमीर तो आप बन जाओगे ना, मगर तब आप तब बनोगे जब आपको खुद में आपने उसकी नॉलेज ली, और नॉलेज बुक से ही आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं आप बताओ। नहीं, I also agree because I am a kind of reader. अच्छा, I have you're a reader. interest. Okay. Though with passage of time, हाँ, priorities, हाँ. तो इतना टाइम नहीं मिलता है. But ये है कि the level of patience, subtleness, calmness of mind is something which gets captured from book reading. एंड अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो काफी नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मैं मेरे ही बच्चों की बात करूं, सो माय सन ही इज 4 इयर्स, उसको बुक Okay. लेके बैठा दो, ही जस्ट टेक डाउन द वर्ड्स, एक एक दो दो कुछ बोलेगा, भाग जाएगा. डॉटर शी इज 12 इयर्स, बुक रीड करने पे शी विल गो अवे कि नहीं मम्मा, मतलब सुन लिया एक बार, इज ओके. रीडिंग हैबिट हैज गॉन. It is, it will help shape them their future paths also. It is not that कि आप book read कर रहे हो तो you are restricting your thought process also. But there should be a habit of inculcating that thing, yeah, of course. which the society is losing these days. मगर एक चीज और है इसमें, पता है क्या है, बच्चों को बुक्स ना भाई डर पैदा हो गया बुक्स का। तू रट्टे मारो, इतने मार्क्स लाओ, तो ना बुक ना एक साइकी पे आ गया कि यार बुक हमेशा स्टडी से नहीं रहती, Study- तो आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सभी में हो सकती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग भी तो आप कह के बच्चों को पता है वो चीज आ गई कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हो गई है, जो हमने टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइन कर दिया है बच्चों को, तो वो रीडिंग का जो Concept खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट लूज हो रहा वो है, देखना चाहते क्योंकि वो यूट्यूब देखा, गूगल हाँ, किया, उससे देखा. वो चीजें वैसे इजी हो गई उन लोगों के लिए. तो वो, बट जो एक बैठ के बंदा रीड कर रहा है, वो जो एक मी टाइम दे रहा है, चाहे वो 30 मिनट्स हो डेडिकेटेड, बट वो पेशेंस ऑफ माइंड उसमें रहती है. हैं। इसको मैं Kind of ऐसे get into करूंगा, things. एक कहावत है और कहावत हमेशा सच होती है, कहते हैं पुअर पीपल वॉच टीवी एंड रिच पीपल रीड बुक्स। ये फैक्ट। तो क्योंकि आपने कहावत बोली तो मैं भी एक कहावत बोलूंगा, पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स एंड ए मूवी स्पीक 1000 पिक्चर्स। तो मैं बुक क्यों पढ़ूं, एक मूवी क्यों देखूं? क्या बात है, ये अपना अपना आइडिया हो सकता है, बट मैं ऐसा सबका सोचता हूँ अपना अपना वो है कि आप opinion बुक पढ़ो या पिक्चर देखो, ये तो हर की अपनी लिबर्टी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हेल्पिंग पीपल। लाइक ये तो कहावत है और कहावतें सच्ची होती हैं ऑलमोस्ट। तो अगला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ों को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और जल्दबाजी में हैं और पर्सनल रिलेशंस को या हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे इन डिटेल, बस फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ कवर करना चाहते हैं। तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ में कि हम रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। Definitely, it is impacting badly our life, health, and relations, all three. But yes, as time of demand, ये शायद टाइम की डिमांड है आजकल, इतना सब कुछ है करने के लिए. एवरी सिंगल पर्सन इज इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स. आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप अपना वर्क भी कर रहे हो, आप बच्चा भी संभाल रहे हो. But yes, at end of the day, we make a practice to spend at least 30 minutes or 1 hour with ourselves just to think what productive we are doing in life. And अगर हम खुद को टाइम देंगे, खुद से कनेक्ट होंगे, तो मुझे लगता है it will make us more productive. जो हमें लगता है कि नहीं यार इतना टाइम ही कहाँ है कि आराम से बैठ के चाय की सिप के आराम से कुछ मत सोचो, सिर्फ चाय की सिप लो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो, इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है. दिस इज नॉट टाइम वेस्टेड, दिस इज बेसिकली recharging yourself to do more productive work. That is what my thinking says. Rest on up. टॉक अबाउट प्रोडक्टिव वर्क, तो मेरा सिंपल मानना ये है कि जब तक आप हसल नहीं करेंगे कोई काम खत्म नहीं होगा. हसल करने से जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि यार इस काम को खत्म करो. और ये ठीक है, जब आप ज़्यादा हसल मोड में होते हो तो आपको बाकी सब चीज़ें साइड में रखनी पड़ती हैं, बट इफ़ यू हैव टू गेट थिंग्स डन यू रियली हैव टू हसल. और hustling is not just about being busy in what you do. It's more about where you are passionate about. If I'm passionate about building something,
even if someone may call it hustle, but I'm just following my passion. और बिना हसल के कंक्लूड कुछ नहीं होता है. This is I'm sure about. एज आई सेड दैट टाइम की डिमांड है आजकल, जब हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रह रहे हैं तो बहुत देयर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू कवर अप एंड हसल इज पार्ट ऑफ अस, बट यू विल बी एग्री दैट हसल कहीं ना कहीं हमें थका भी देता है. It is तो not a driving factor to, as we started, that it is, getting toxic for some people. यस, मतलब it is not leading to examples, the hustle culture. So there has to be a cushion कि हमें mental health हमारी देखनी है, mental है, personal है, Exactly. वो सब का margin बनाना we पड़ेगा. are giving मतलब it is zero not importance inspiring. to mental health Actually, these days. it is not एंड inspiring. इसीलिए anyways. इनफैक्ट आजकल ऑफिसेज में तो ये कल्चर भी चलाया है, वीक में वो आपको कुछ आवर्स देते हैं, महीने में वो कुछ आपको दिन देते हैं, साल में वो आपको कुछ हफ्ते देते हैं जस्ट टू स्पेंड विद यू, बट स्टिल एज वी पीपल वी जस्ट रन आफ्टर सो मेनी थिंग्स. हमने उन छुट्टियों में इतना सब कुछ प्लान किया हुआ होता है कि, बट येस, मेंटल हेल्थ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हसल एनवायरनमेंट इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग आई मेंटल थिंक हेल्थ. ये सिटीज में ज्यादा है, मेट्रो सिटीज में हमारे पास ज्यादा हम बिजी हैं चीजों में. ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पर हम लोगों को कुछ पाने की भूख ज़्यादा है. अगर यही आप पहाड़ों पर चले जाओ, पता है दिन नहीं कटता, सुबह से शाम तक करें क्या. हाँ, मतलब you get तो that आप time कि आपको उसमें- लगता है कि yes, बोरियत भी हो exactly. जाती है at times. आप बहुत वॉक फर्क पे भी पड़ता है. चले जाते हो, आप आग में हाथ भी थाप टेप लेते हो, एंड तब भी रात को कितने बजे हैं, 7-8 ही बजे हैं अभी तो. दिस इज टाइम स्लो हो जाता है वहाँ. यस हाँ. यस, टाइम स्लो जाता इसीलिए हम लोगों ने एक ग्रुप जनरेट किया है, स्पेशली प्रियंका जी ने मीट एंड ग्रीट. कि हम हसल कल्चर को थोड़ा सा ब्रेक दे सकें Yes. और प्रोडक्टिविटी उससे नहीं, ये इंस्पायर फैक्ट हो है, ये फैक्ट है, ये बहुत अच्छा है. सो आजकल ईव टीजिंग मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे सुनने को कम मिलता है, या तो मोड चेंज हो गया होगा. 90s में हम जिस जनरेशन है उसमें तो बहुत सुनते थे ईव टीजिंग. आई डोंट, आप बेटर बता पाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या ईव टीजिंग अभी भी हो रहा है, इसके लिए क्या कंट्रोल है गवर्नमेंट की तरफ से या ह्यूमंस की तरफ से, कि क्या चल रहा है. और मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि ईव टीजिंग जो है ना, ये एक बीमारी है, मतलब ये मानसिक रोग है एक्चुअली. मानसिक रोग क्या है कि आप अगर आप किसी को ईव टीजिंग कर रहे हैं मान लो, तो आपको क्या मिल रहा है उससे, मतलब व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट. सिंपल पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाए कि आपने अच्छा किसी को आंख मार दी, किसी को हाथ लगा दिया, उसका तो कोई उसमें वो है ही नहीं, तो तुम्हें क्या मिल गया भाई उसमें. सीधी सीधी बात है. तो ये मेंटली जो आदमी, जो लोग हैं रिटार्डेड हैं, या जिनके प्रॉब्लम है, या जिनके दोस्त यार मजाक मजूक में कहते हैं अच्छा अच्छा वो लड़की जा रही है, चल उसको छेड़ के दिखाते हैं, है ना. तो ये जो चीजें हैं ये हमारे समाज में है, और ये इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें एजुकेशन में इस चीज को डालना पड़ेगा. जो स्कूल लेवल पे एजुकेशन होती है ना, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है कि भाई लड़की और लड़के बराबर हैं, और इसमें को एजुकेशन भी होनी चाहिए हमेशा. लड़के जब अलग स्कूल में होते हैं उनको ज्यादा खुरापात का नशा चढ़ा होता है. फैक्ट है ये कि भाई अच्छा ईव टीजिंग करेंगे या वो करेंगे, जब वो लड़कियों के साथ बैठे, जैसे प्रियंका ने बात करी कि भाई मीट एंड ग्रीट ग्रुप ये खाली लड़कियों का भी लेडीज का भी कर सकते, मगर जैसे जेंट्स भी हैं, तो मैंने किसी को मिसबिहेव करते हुए आज तक नहीं देखा. वो सेटल डाउन हो जाती है चीजें, हो सकता है वो बाहर कर भी देते, बट ये है कि ये चीज होती है, तो स्कूलिंग हो रही है. इसी तरह से जैसे हम शुरू में ही बच्चों को, मेरी वाइफ भी है, शी इज इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो मैं हमेशा उनसे यही बात करता हूँ कि क्या इस पे हम कुछ कर सकते हैं. ये कितनी घटिया बात है, मतलब ये हमारे देश में ही है भाई, बाहर नहीं है. मैं कभी भी विदेश में जाता हूँ या कहीं पे भी मैं बाहर होता हूँ, मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है, मैं रेलिश करता हूँ कि 2 बजे रात को कोई लड़की कोई भी कपड़े पहन के घूम रही है, मगर भाई साहब कोई देखने वाला नहीं है. मगर यहाँ पे हम नहीं कर सकते, और खासकर हमारा नॉर्थ इंडिया तो मतलब गजब ही है यहाँ तो. ये सही कहा आपने. हाँ. मतलब मेरी बेटी का अभी एडमिशन पुणे में हुआ है, तो फर्स्ट थिंग शी सेड एंड एवरीवन सेज देयर इज कि यहाँ पे ईव टीजिंग जैसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे लड़कियां बहुत सेफ महसूस करती हैं. तो यस, अनफॉर्चुनेटली it has been a bad blemish on our society, Yes. especially in North India. But at the same time, now the mode of eve teasing is also changing. So it's not about aankh marna and all that. It is maybe sort of following you on some Insta or something. So वहाँ पे एक conflict भी है. आप किसी से eve teasing नहीं चाहते पर उसका like चाहते हो. जैसा अभी आपने अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि ईव टीज जब आपको कम सुनने या देख
और टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टॉकिंग। आप किसी भी फीमेल का मैसेज बॉक्स खोल करके देखिए, यू विल गेट सच मैसेजेस, हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, कैन वी मीट, कैन वी टॉक। सो इस तरीके की दिस ऑल्सो कम्स अंडर ईव। एंड जहाँ तक मैं ईव की बात करूंगी, मुझे ऐसा लगता है ईव जो करते हैं, दे आर टिपिकली नथिंग लूजर्स इन देयर लाइफ एंड लुकिंग फॉर अटेंशन बेसिकली। तो सबका अपना अपना तरीका होता है ईव हैंडल करने का। एज ए वुमेन मेरा तरीका ये होता है कंप्लीटली इग्नोर। उनके सामने ये दिखाओ कि आपने उनकी ईव को सुना ही नहीं है, उसे फील ही नहीं करा। कई लड़कियां मैंने देखी है पलट के जवाब देती हैं, वो पलट के जवाब देना ही चाहते हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि गालियां पड़ रही हैं या आप स्माइल पास कर रहे हो, वो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहते हैं। अगर आपने उन्हें वो अटेंशन ही नहीं दी, दे कंप्लीटली लॉस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू मूव्ड ऑन। आप आंसर देकर के कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एग्जाम वो नहीं सुधरने वाले। दे आर एट द स्टेट बिकॉज दे आर मेंटली इल। वो आपकी एक डांट एक गाली से नहीं सुधरेंगे। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर दे आर डूइंग ईव टीजिंग, इट मींस दे हैव नो रेपुटेशन इन द फैमिली और नथिंग, कोई स्टेटस नहीं है तभी वो ईव टीज कर रहे हैं। आपका है, अगर सीन बनता है तो आपकी इज्जत पे ज्यादा आएगा उनसे ज्यादा। तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती ईव टीजिंग पे। बाकी हर फीमेल्स का अपना अपना तरीका होता है deal करने का। आइडियली वन शुड नॉट। एंड अगर कोई ईटीज, ये तो मतलब टेक्नोलॉजिकल उस वे में हुआ था बात, लेकिन अगर पर्सनली भी कोई ऑन साइट भी देखता है तो उसे इग्नोर देखने वाले को भी नहीं करना चाहिए। मतलब करने वाला कर रहा है, जिसके साथ हो रही है उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं किसी लेवल पे पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कई जगह कि दो साइड्स हैं, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में। कितने हम डिसेंट हैं, यहाँ बैठ के डिसेंट लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो सोशल मीडिया पे जाके किसी न किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी न किसी को टेक्स्ट भी कर रहे हैं, और इवन इस लेवल तक करते हैं कि वट एवर यू आर नॉट रिप्लाइंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिनर हुआ, वन साइडेड चल रहा है, वन साइडेड। मतलब But I think as a female, we should be enough strong to let them know we are not appreciating it. And आपके रिप्लाई में, आपके अप्रोच में इतनी स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए कि वो बंदा वहाँ रुक जाए। एंड ऐसा होता भी है, लोग रुकते भी हैं। बस ये है कि आप कितना उसे, लोग अगर गुड मॉर्निंग का जवाब आप 4 दिन दे रहे हो, एक दिन आपने दे दिया, वो एक दिन देने वाला ना, उसकी होप आपको नेक्स्ट वीक तक वो दोबारा करेगा। सिंपल बताओ, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेबल, आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर दिस, आई एम इंडल्जिंग सो मेनी थिंग्स, आई कैन नॉट हैंडल इट। Please don't do that. Like I am running a social group and I do have so many people to deal with. This happens with me very often, but I let them. मैं one on one बात करने में interested हुई नहीं हूँ। कोई query है ग्रुप में डाल दो, you will get the replies। मिलना है one on one possible नहीं है, ग्रुप मीट्स में आओ, we can talk। but कोई अगर कोई collaboration discussion है, कोई serious discussion है, then yes you can do call, but otherwise मैं one on one बहुत कम है। ठीक है, तो सब फीमेल्स को इसी तरह डील करना है। बॉयज सारे ऐसे ही हैं लगभग, मैंने कब और सामने कुछ और होते हैं। हर ग्रुप में हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग आपको, डिसेंट दिखते नहीं, हैं। मैं बहुत लिमिटेड रखती हूँ बिकॉज दैट इज द ओनली वे आई कैन डील विद, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आजकल जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, मैरिज कल्चर आउटडेटेड होता जा रहा है। इवन जो न्यू जनरेशन है बात करते हैं कि हमें बेबी भी नहीं चाहिए, मी टाइम एक दूसरा स्पेंड करनी पूरी लाइफ। तो इट्स गोइंग गुड और बैड फॉर सोसाइटी। I think so many reasons for this problem we have already discussed in this podcast itself. Hustle life, so many options, emotionless people. This is the main reason of such kind of mindset which we are creating, that people don't want to get into the commitments now. चाहिए वही सब कुछ जो था पहले, मतलब obviously they also want love, companion, affection, a good happy life, लेकिन उसके साथ में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके साथ में जो एक कमिटमेंट आती है, लोग शायद उससे भाग रहे हैं आजकल के एरा में। दैट्स व्हाट आई फील। ओवर टू यू अजय, व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आज के ज़माने में जो है वो चेंज आ गया है। चेंज किस वजह से आया है कि अब लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, रात को नौकरी करते हैं, सुबह आते हैं, तो हर तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, तो माइंडसेट तो चेंज हुआ ही है ना। पहले बीपीओज कहाँ होते थे, अब बीपीओज हैं। लड़कियां रात को जाती हैं, सुबह आती हैं, लड़के रात को जाते हैं, सुबह आते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, तो माइंडसेट चेंज होता है ना। और अल्टीमेटली हम लाइफ में कोई सही माने या ना माने, हमें फ्रीडम चाहिए। लाइफ फ्रीडम अटेन करना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कुछ भी हो। आज हम यहाँ बैठे हैं तो फ्री हैं तभी बैठे ना। अगर मेरी वाइफ बोलेगी भाई तू कहाँ जा रहा है, तो इसके हस्बैंड कहेंगे तो हम नहीं। अल्टीमेटली तो फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम तो रेलिश करता है,
है ना। बट अब आज के बच्चे कैसे, आज का जनरेशन कैसे सोच रही है उसको, वो हर चीज को सोच रही है कि मतलब टू बी ऑनेस्ट उनको लगता है कि सब चीजें जब मुझे मिल ही रही हैं तो मैं भाई क्यों किसी चक्कर में पड़ूं, है ना। तो वो पहले टाइम पे नहीं था, फ्रीडम नहीं थी। और आज की डेट में अगर आप करें ओपन मैरिजेस का अब नया कंसेप्ट है ना। आप हम हमें अच्छा लगे या ना लगे, है ना, बट लोग जो कर रहे हैं मैं तो देखता हूँ। मैं तो कई बार कभी कहीं बाहर गए या जहाँ पे भी गए मुझे इंडियंस मिलते हैं वहां पे। तो एक बार मैं कहीं होटल में बैठा था, लंबा तो नहीं हो जाएगा ये आप लोगों के लिए, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, है ना, काट देना चाहे। तो मैं बैठा था लॉबी में, तो मैंने देखा एक लड़की वहां पे आई तो इंडियन लग रही थी। मैंने उससे हिंदी में बात करी, मैंने कहा आप कहाँ से हो, कह रही मैं मुंबई से आई हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे आए हो, कह रही मैं तो अकेली घूमने आई हूँ। बात हुई तो उसने बोला कि सर मेरे को ना फ्रीडम चाहिए लाइफ, मेरे को शादी वादी नहीं करनी है। मैंने कहा, क्यों नहीं करनी, बच्चे पैदा करो अच्छा होगा। कह रही नहीं सर मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना लाइफ कि मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कह रही मैं आज इधर हूँ, मैं वीज़ा जाऊँगी इसके बाद स्पेन में, और मैं वहाँ पे 15 दिन का मेरा है, मैंने कपड़े वपड़े सारे तैयार कर लिए। तो माइंडसेट चेंज हो गया। अब हम इसको हम डिनाइल मोड में रहे वो एक अलग बात है। आने वाले टाइम में क्या होगा, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता भी नहीं था, है ना। और फिर हमारे यहाँ तो इनफैक्ट डाइवोर्स भी एक बहुत बड़ा टैबू था कि भाई डाइवोर्स ले लिया और लड़की बेकार लड़का बेकार, इसी में कोई कमी हो। अब वो टैबू वैबू छोड़ दिया लोगों ने, हेल विद टैबू, हमें जैसी लाइफ जीनी हम जिए। इसका एक नया एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जो पीके सिंह है, मिस्टर डीएलएफ के मालिक हैं, ही इज 92 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने 92 ईयर्स में इज हैविंग एन अफेयर। तो उससे पूछा भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई भाई, कहते यार मेरे को क्या लेना देना है, मैं अकेले कितनी देर टीवी देखूंगा, और हेल्प विद पीपल, कोई मेरी जिंदगी जीने थोड़ा ना आएगा, कल मैं मर जाऊंगा कौन रोएगा। तो मुझे अपनी लाइफ में ये अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ, बात खत्म। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीजें ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है, मानो तो नहीं मानो तो। Society fear is also one of the major reason for. But it's good or bad? It depends on Again, individual. depends on हाँ, individual. it is totally It I depends agree. on mindset individual. अगर हम कैसे एज ए कैसे लेता सोसाइटी है। की बात करें, अगर हम एज ए सोसाइटी की बात करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज व्हाट फर्दर वी आर गिविंग टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो शायद पॉपुलेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो saying no to kids is nowhere a solution of it. We should have kids, we should have something valuable to give them further, and we should be rooted to our culture, rooted to our upbringings जो हमें सिखाया गया है। अगर मॉडर्नाइजेशन के चीज चक्कर में सब कुछ ही छोड़ देंगे तो आई थिंक वी विल लेफ्ट विद जीरो एट द एंड, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअलिटी, बिकॉज आज इतना स्ट्रगल करने के बाद हम उस एरा में आए हैं जहां हमारे पास वो फ्रीडम है, वो राइट्स है कि हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें। तो जो वो डिसीजन ले रहे हैं वी आर रिस्पेक्टफुल फॉर दैट ऑल्सो। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लिए कल्चर को फॉलो करना इज इम्पॉर्टेंट। आप ऐड करें। मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अब उसमें से हम सोशल वाला पार्ट हटाते जा रहे हैं। सो वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स दी नेचर की जो मुझे चाहिए वो मुझे लेना है, विच एवर वे। और हम लोग पहले से परिवार को खास करके एक गाड़ी की तरह बोलते हैं कि गाड़ी ऐसे ही चलेगी यार, एक ऐसे चल जाए एक वैसे चल जाए। पर अब हर परिवार में 2 इंजन हो गए हैं कम से कम, और वो दोनों इंजन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो परिवार नहीं चल पाएगा। एग्जैक्टली जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कैरी किया उन्होंने एज अ बेबी, और उनका सुख पैसा कितना हमने अर्न किया या हमने कितना घर बनाया वो मैटर नहीं। हम जैसे सेटल डाउन होते हैं ये भी उनके लिए सुख है कि वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन सेटल हो गई। This is the best gift we can give to our parents, that we are taking their legacy further. We are producing babies to give something whatever they have taught us, और उन्होंने जो हमें दिया है वो आगे बच्चों को पता है Actually. कितनी खुशी होती है। कभी आप अगर ऐसे उन एज के पेरेंट्स से पूछेंगे तो आई थिंक इट्स अचीवमेंट फॉर देम कि हमने जो सिखाया है वो हमारे बच्चे आगे सिखा रहे हैं। ये हैप्पीनेस है। और यही एजुकेशन है कि आप एक ह्यूमन को बर्थ देते हैं, उसको डेवलप करते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क, और यही लर्निंग है इस जनरेशन की। जो नहीं कर रहे हैं मतलब मैं समझता हूँ कि वो टिल अलाइव, मुझे ऐसा लगता है वीकली कि वो इलिटरेट रहते हैं, वो नहीं संभाल पाते कि वो खुद को ही संभाल पाते। एक एज के बाद ना लोनलीनेस बढ़ेगी आपकी, मिसिंग आपका गोल ही नहीं। पार्ट ऑफ द बॉडी। मगर तो हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप ना मैन इज अ मिरेकल ऑफ
सर्कमस्टांसेस, ठीक है। आपको क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी कह लो, सर्कमस्टांसेस कर लो। जो आदमी अकेला रहना शुरू हो जाता है, इसी कॉलोनी में मेरा एक फ्रेंड है, इज अ पायलट, ठीक है, वो अकेला रहता है। कहता है यार मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो हैबिट बन गई है उसकी। कहता है मुझे नहीं पसंद कोई भी लेडी हो, चलो लड़का है तो ठीक है, चलो भाई हम खाना बहुत बार डिनर जाते हैं साथ में, तो वो अडेप्ट हो चुका है उस पे, उसको लेकिन वैसे अच्छा लगने लग गया। वो रेयर केस हो सकते हैं, और दूसरी चीज क्या Percentage है, बहुत कम होगा। Rare सेकंड case, थिंग, मगर अभी केस बढ़ रहे, मेरा कहने का लाइफ मतलब इज मतलब But question was 70 कि ये 80 इयर्स की लाइफ है हमारी। सोसाइटी के लिए ये मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, और इसमें इस चीज का कोई जगह नहीं है नहीं। कि आप ओपन मैरिजेस करो और जी आप घूम रहे हो फिर रहे हो, मगर आपकी मैरिज ही नहीं हो रही है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो हमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। There's no solution because this kind of setup is not bringing stability in life. Right. Stability is something which is very important. If you even do kids at this setup, open marriage setup, तो कोई stability और कोई conformity तो है ही नहीं ना। आपको पता नहीं कल को वो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। Actually. हमारे जैसे सेटअप में, ओल्ड स्कूल सेटअप में, एटलीस्ट यू नो शादी का एक माइलस्टोन पूरा हो गया, नेक्स्ट माइलस्टोन इज मैरिज, फिर हम उनके एजुकेशन, उनके अपब्रिंगिंग पे टाइम करते हैं, फिर एक हर चीज़ का एक माइलस्टोन है, वी नो वेयर आवर लाइफ इज गोइंग। तो मुझे ऐसा लगता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैरिजेस को चलाने में ऑफस्प्रिंग्स का भी हाथ होता है। पता नहीं कितनी शादी टूट जाए अगर बीच में बच्चे ना हो। एक्चुअली इट इज वेरी ट्रू। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने पीछे बनाया भी था एक रील्स पे कि जो बेबी है, इट्स अ बिगेस्ट रेमेडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो 5th हाउस को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद आपका ना अफेक्शन टू ईच अदर, लव बढ़ जाएगा। Maybe अपना, suppose if a couple is not happily living together, but suppose if they plan for a baby, the baby comes with a भाग्य जिसमें माता पिता का प्यार दोनों का है। So obviously उस बच्चे के भाग्य की वजह से they couple will be together because उस बच्चे के भाग्य में माँ बाप दोनों का प्यार था। तो Yes. somehow circumstances ऐसे बनेंगे कि उनके differences कम होंगे and they might will lead to a happy family. That's what. बट हाँ, ये भी नहीं कि इसको ठीक करने के लिए बच्चे प्लान करे जाए। बच्चे इज़ अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड बी मेंटली फाइनेंशियली प्रिपेयर फॉर दैट। किसी चीज़ को ठीक करने के लिए बच्चे करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बट येस, बच्चे बहुत ही खूबसूरत पार्ट होते हैं हमारी लाइफ। तो शादी भी करनी है और बेबी भी करनी है, भागना नहीं है, तुम भाग रहे हो सब। भागना इनकी बिल्कुल यही नहीं, करवाते हैं लड़की बुला करके। भागना बिल्कुल नहीं है। तो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो कितने वो अट्रैक्टिव हैं, या कितने विजिबल रह सकते हैं इस जनरेशन के हिसाब से? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादातर यही होता है कि धीरे धीरे ड्राई होते चले जाते हैं, फिजिकल मीट्स नहीं होती। तो क्या वो जस्टिफाइड है? It all depends on the level of comfort they have with each other and in their absence. If you ask about the viability, it is a lot more than 20 years back. I'll give my own example. Few years back, I used to travel at least 3 months a year, and at those times, the physical distance was always there. But I just used to do Skype call, and believe me, sometimes we just had cameras on from both sides, and we were not interacting one on one. I'm just looking at, okay, what's going on in my drawing room? Where is my daughter playing? Where is this thing happening? Where is that thing happening? And that does give some kind of physical, appearance to you, and that helps in comparison to like people not even able to call each other or see each other. So technology at least has enabled it in a good way, but it all depends on how comfortable you are. मैरिड लाइफ में चल सकता है, लेकिन जहाँ पे मतलब Relationships बैचलर में। रिलेशनशिप्स है उसमें इशू करेगा। दोस्ती चल सकती, दोस्ती चल सकती है, नहीं, दोस्ती बहुत अच्छी। प्रॉपर रिलेशन। रिलेशनशिप्स तो कैसे चलेंगी, फिर नहीं चल सकती। बट ये है कि आपकी रिलेशनशिप भी तो डिपेंड करती है ना। अगर आपकी, जरूरी नहीं है कि फिजिकली आपको उस बंदे से मिलना हो, आप अगर उससे बात कर रहे हो, आप उसको बहुत अच्छा मानते हो, आप उसके सजेशन लेना चाहते हो, तो वो चल सकता है। बट हाँ, नॉट It लाइक, depends what kind Kind of of relationship what you're kind- sharing. Yeah, with sharing, the yes. person. Yes. क्योंकि The level of comfort you Yes. know Yes. is something If which he's is a very, he or she is a very good friend of yours, then definitely Again- for years. Let me ask you a question. If I have a sister or brother, and if she moves to US or somewhere, will that break my long-term relationship with my brother or sister? So I know it is difficult to maintain the long-term relationships, but at the same time, I'll ask you a question. If your brother or sister is at a long distance, will that break your relationship with your brother or sister? If not, then why
a romantic relationship should break just because of distance. There are always challenges, and trust me, आजकल की बीवियों से पूछोगे तो अधिकतर ये बोलेंगे मेरा पति बात ही नहीं करता मुझसे, तो वो पास बैठ के भी बात नहीं कर रहा, दूर बैठ के बात नहीं कर रहा, तो क्या फर्क पड़ जाता है? बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने ईगर हो अपने रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए. Yes, it is difficult, but in current scenario, it is lot more possible than earlier times. आई गेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, रिलेशन टू रिलेशन डिपेंड करेगा ये, मतलब बी एड भाई या बहन बाहर है उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी वेवलेंथ और कितना आपका कनेक्ट है, कितनी बॉन्डिंग है जो आपको लेके चलती है. सेम गोज विद आई गेस फ्रेंड्स और एनी अदर रिलेशनशिप्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर. अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा चैलेंज जो आता है, यू मिस लॉट ऑफ इमोशंस, यू मिस लॉट्स ऑफ मोमेंट्स. तो बेसिकली वो किस स्टेज पे है आपका रिलेशन. इफ़ यू टॉक अबाउट हस्बैंड वाइफ, देन येस आप एक लाइफ में एक अपना कनेक्ट एक दूसरे के साथ बना चुके हो, और फिर आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बाहर हो जो आपका पार्टनर समझेगा. अगर हम बात करें अफेयर्स की या न्यू रिलेशनशिप्स की जिसमें आप बाहर रहकर ही इस रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हो, दैट वुड बी वेरी वेरी टफ. बिकॉज ऑब्वियसली यू आर एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशन जहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है. इमोशंस, फिजिकली यू वांट टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू अंडरस्टैंड, विच इज नॉट पॉसिबल इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. सो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस आर सक्सेसफुल स्टिल इफ इट्स फॉर द सेक ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल. बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का परसेंटेज बहुत कम होता है कि वो मैरिजेस में कन्वर्ट हो. रीज़न बीइंग आप ट्रुथफुल नहीं रह पाते हो, कई बार धोखा भी हो जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू स्टे अपार्ट फ्रॉम द पर्सन यू गेट indulge with someone else. Because emotions, when you are into relationship, obviously your romantic emotions are on, right? But the person is not presently appear there to spend that time with you. तो obviously वो emotions आपको कई बार इतना heat up या कई बार इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं that you get along with another person. And this is the only reason कि जब breakups हो जाते हैं तो there are two differences, marriages और relationship दोनों के केस में long distance works differently. आई थिंक वो रिलेशनशिप ही ज़्यादा चल पाता है जिनमें कोई गोल डिसाइडेड होता है कि हम कमिंग फ्यूचर में सेटल होने वाले, तो चल Exactly. जाते हैं. वट एवर वो बैचलर रिलेशनशिप है जिनमें गोल डिसाइड नहीं है, जस्ट फॉर चल रहा है कि 1 ईयर में हम सेटल नहीं होने वाले, तो Yes. वो ब्लाइंडली चलते Even हैं. if you have decided okay कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, then we are going to do marriage and families are already aware about it. It will go like ease, ठीक है, because someone is doing something for you only, to get you only. There's a difference. Like शादी के बाद भी जब बंदा बाहर कमाने जाता है या लेडीज अगर बाहर जॉब करने जा रही है, तो समाव दोनों को पता है कि ये हमारे ही बेटर फ्यूचर के लिए है, तो हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. उसी तरह रिलेशनशिप में अगर वो अपने करियर के लिए कर रहा है और उस करियर के बाद ये डिसाइडेड है कि उसको आपसे ही शादी करनी है, देन इजी हो जाता है मैनेज करना, बिकॉज यू हैव रीजन टू डू सेक्रीफाइसेस. बाकी जनरेशन ने काफ़ी हेल्प तो की है हमारी. हम विजुअली टॉक कर सकते हैं वीडियो से. पहले की अगर 90s की बात करें तो कम्युनिकेशन नहीं होता, टेलीफोनिक भी रेयर होता था अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो तो. बट तो और मैं ज़्यादा आपको एक बात बताऊंगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग उस नॉन टेक्नोलॉजी एरा में थी उतना आई गो विद एग्जांपल. हम बचपन में हमारे घर में एक रूल था, हर मंडे को वी यूज टू गो टू महादेव जी के मंदिर. सो माय नानू यूज टू कम फ्रॉम द बैंक एंड नानी घर से जाती थी मुझे लेकर के. वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते थे, एक ही टाइम पे, कोई फोन नहीं होते थे उस टाइम पे, और वो प्रोसेस इतना स्मूथ जाता था. हम एक फिक्स टाइम पे घर से निकलते थे, हम वहाँ पहुँचते थे, नानी और मैं खड़ी हो जाती थी, कुछ ही देर बाद नानू आ जाते थे, हम सब साथ में मंदिर जाते थे. एंड आज मैं सोचती हूँ हमें कहीं भी अगर मिलना होता है, वी डू 1000 ऑफ कॉल्स. कहाँ पर खड़े हो, कितने Right बजे location. पहुँचोगे, डू लेट मी नो व्हेन यू लीव, ओके कॉल मी व्हेन यू रीच. वी डू सो मच ऑफ दिस थिंग एंड देयर वाज नो और कभी मुझे अपनी मेमोरीज में याद नहीं कभी उनका झगड़ा हुआ हो कि लेट आए हो या तुम जल्दी आ गई या कहाँ खड़े हो मिल नहीं रहे हो. हम ऐसे कोई ऐसा था ही नहीं. और मेरे को अभी तक लगता है कि वो कैसे पॉसिबल हो पाता था कि आप एक ही पॉइंट पे एक मिल रहे हो और बिना किसी टेक्नोलॉजी. मैं तो सच में मेरे साथ बहुत होता है कि मुझे थोड़ी दूर भी किसी से मिलना होता है, सो कॉल, मैं यहाँ पहुंची हूँ, अब यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ मिल रहे हैं, सो वो होता है. नाइस. मिलना जरूरी है. जैसे आजकल रिलीजियस इवेंट बहुत ट्रेंड में है और उनको हम सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेंड भी करवाते हैं सब एक. चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो शिवरात्रि पे हम वो लेके आते कावड़ वगैरह. तो ये कहाँ तक सही है कि हम पहले जाते थे बाय हर्ट, कोई कावड़ लेने भी बहुत रेयर लोग जाते थे, बहुत पावर चाहिए.
अभी लोग देख के सुन के चल पड़ते, चल तुम जा रहे हो मैं भी चलता हूँ। ऐसे ही अभी कुंभ का चल रहा है, इतना क्राउड पहुंच गया वहाँ पे, ओवर क्राउड भी हो रहा है। मैनेजमेंट तो चल रही है जो भी चल रहा है, कि कहाँ तक सही है कि हमें इन इवेंट में जाना ही चाहिए, या अगर हम पहले नहीं गए हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आया, और अभी अगर गए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट, पर आपको जैसा क्या सोचते कि अभी आपने इस पॉडकास्ट में ही पूछा था कि हमारी जो अब की जनरेशन है वो रिलीजियसली इतना कनेक्ट फील नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फिल दैट गैप, वी हैव टू मेक द एफर्ट्स। अगर वो ट्रेंड से जाना चाह रहे हैं, हमारा काम है उन्हें अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस कराना, कल्चर की वैल्यू समझाना। अगर वो ट्रेंड की तरह से जाना चाहते हैं, ठीक है, हम उन्हें लेके जाएंगे। वंस दे विल बी देयर, वंस दे फील दैट ऑरा, वंस दे फील दैट वाइब, मे बी दे विल फील मोर कनेक्टेड। आज हमें उन्हें ट्रेंड की वजह से ले जाना पड़ रहा है, क्या जब नेक्स्ट ईयर कुंभ आए तो खुद उन्हें लगे और वो भी अपने आगे बच्चों को या फैमिली को लेके जाएंगे। तो टू फिल दैट गैप विच हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन किड आर जनरेशन एंड आर कल्चर, टू फिल अप दैट गैप, अगर ये एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं तो मैं पूरी तरह से इनके समर्थन में हूँ। हमें करने चाहिए और हमें आज की जनरेशन को प्रेरित करना चाहिए, हमारे तीर्थ स्थानों पे जाए, हमारे कल्चर को समझे और हमारे हेरिटेज को एंजॉय करे। इसमें ये भी है ना सर कि जैसे आपने बोला कि इतना ट्रेंड हो रहा है, तो एक्चुअली हमारी तो डिजिटल सोसाइटी हो ही गई है। अब तो लोग जाते हैं शादी में तो 50 फोन अपने पिक्स डालते हैं, तो कुंभ में जाएंगे वो डालेंगे, वो 50 और को डालेंगे, 50 और को डालेंगे। जैसे कि मतलब मैं तो अभी गया हूँ रिसेंटली जी, कुंभ जी। में, तो मैं इसलिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि वहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं आ रहे हैं, क्या होता है हर आदमी के पास आज के डेट में मोबाइल, वो अपनी सेल्फी लेता है अपने, मान लो मैं ही हूँ, अगर ग्रुप में जैसे हम नहीं डाल सकते बट इस ग्रुप में अगर अलाउड होता तो मैं भी डाल देता है कि यार ऐसा लग रहा है। तो उससे क्या होता है, सीइंग इज बिलीविंग, वो क्या होता है कि फिर देखना है, वो कहते हैं हम भी जाएंगे देखेंगे भाई कैसा है। तो ये सर मेरे हिसाब से तो क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है तो इस वजह से मुझे लगता है ट्रेंड हो रहा है। और बेसिकली और पहले सिर्फ वो फैसिलिटीज भी नहीं नहीं थी थी कि हाँ, ट्रेंड किया जाए। किया जाए। पहले शायद अलग तरीके से अरे प्रमोट 12 किया साल जाता पहले, होगा। 12 साल पहले कुंभ होता है ना, तो 12 साल पहले कहाँ था इंस्टा हमारा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ ट्रेंड के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, मैं खुद कुंभ होके आया, अपनी बेटी को भी लेके गया था, तो आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। बहुत कुछ आप दुनिया को बताना चाहते हो इंडिया कैसा है, पर आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया कैसा है। दुनिया में कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, और हमारे यहाँ एक दिन में लोग 1 करोड़ लोग नहा रहे हैं। टूरिज्म तो एनहेंस हो ही रहा है। तो सिर्फ टूरिज्म नहीं है, सिर्फ बिलीफ भी नहीं है, इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस। Life और experiences लाइफ में को एक भी बार add तो करना। और ये एक्सपीरियंस अपने बनता का है। अपना एक्सपीरियंस है, नो डाउट अबाउट इट। जब आप वहां पे जाते हो ना, जब आप उस सिचुएशन पे होते हो तो आपको लगता है कि यार वर्थ है, मैं आ गया। जब आप वो 3 नदी जहां मिलती हैं और हम वहां पे स्नान करते हैं, तो एक किसी चीज जगह का ना ऑरा भी होता है सर, एकदम से उसका कल्चर बेसिकली। गजब का। इससे वो तो रिलेटेड जैसे हम अभी आईआईटी बाबा बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है, जो जो डिलीवर कर रहे हैं, कि जैसे स्पिरिचुअलिटी तो डिलीवर कर रहे हैं वो, कि वेदों में ये लिखा है वटेवर जो भी लिखा है, लेकिन पैरेलली वो अपने मदर फादर को भी डिफेम कर रहे हैं, कि उनके बारे में बोल रहे हैं। और साथ में उन्होंने बोला कि उनकी मदर को उनके फादर ने बहुत डोमिनेट किया एक टाइम पे, और अभी इस एज में उनको अपनी मदर का खड़े होना चाहिए था, ऐसा लगता है कुछ लोगों को। तो अब अगर एक प्रॉपर जो योगी है वो इस चीज को कर रहा है, वो ठीक है कहाँ तक? पर्सनली मैं आईआईटी बाबा की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज अध्यात्म इज समथिंग, अगर आपने कुछ वो जैसा अपनी लाइफ का बैकग्राउंड बताते हैं, इट वॉज अ स्ट्रगल्स ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज लिविंग अ स्ट्रगलिंग लाइफ। तो उन्होंने इसके लिए, अध्यात्म के लिए, कोई बहुत ही अपनी फेवरेट चीज नहीं छोड़ी है, कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिसे वो इंजॉय कर रहे थे या जिसमें वो बहुत खुश थे। वो भागे हैं उन तकलीफों से जिसे वो बचपन से झेल रहे थे। सो द वे ही इज डीलिंग टू हिज लाइफ स्ट्रगल इज नॉट समथिंग अप्रिशिएटेबल। अगर उनको लगता है कि उनकी फैमिली में कुछ सही नहीं था, उनको अपने एफर्ट्स करके, बिकॉज ही गॉट एजुकेशन, ही गॉट दैट पाथ, ही गॉट दैट, एक कहते हैं ना, आपको वो स्टेटस मिल गया होता है कि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सिंपली रन। एज ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली। और फिर उसी चीज को बार बार पोर्ट्रे करना, मतलब दैट इज नॉट द आइडियोलॉजी कि आप धर्म के अंदर आ रहे हो ऐसे केस में। दैट इज ऑल्सो गिविंग अ सेटिंग अ इनकरेक्ट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड एग्जाम्पल। बाकी सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज जरूर आता है जब उसका मन करता है कि ये सब छोड़ूं, गंगा किनारे बैठूं, बाबा बन जाऊं। बट लाइफ इज नॉट अबाउट लीविंग एवरीथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट लिविंग द थिंग्स एज वेल। बात तो वही है सर, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है हर आदमी को।
है ना। तो स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं होता। और अगर ठीक है फैमिली में अगर फादर की प्रॉब्लम है, किसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स कुछ नहीं ना कुछ होती है। नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होती है ना। हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व वी हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट की प्रॉब्लम क्रिएटर। तो जब प्रॉब्लम सॉल्वर वाला माइंडसेट हमारा होता है तो वो चीजें सेट होती हैं। उस बंदे की हर चीज अलग होगी। And defaming your parents on social network, social television or social platform is nowhere something gives you feeling of that spirituality also. अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए होते, ठीक है, मे बी उन्होंने एक रास्ता लिया है, लेकिन अभी उन्हें बहुत काम करना उस पर बाकी है। आई हैव सीन हिम ईटिंग गार्लिक ब्रेड्स एंड ऑल का जो खाना वगैरह, मतलब आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है। आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हो कि आपको वो काम वगैरह ना करना पड़े, फैमिली में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, बिकॉज पेरेंट्स ने आपके साथ सही नहीं किया था। अगर इस तरीके से सोसाइटी में हर कोई सोचने लगा तो रिलेशनशिप्स की तो कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी। जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आज की डेट में हम भी एक बच्चे को रेस कर रहे हैं, वी नो द चैलेंजेस। क्या पेरेंटिंग हम सब कुछ सही कर रहे होंगे? ऑफकोर्स अगर हम अपने बच्चे की नज़र से देखें तो हम सब कुछ परफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम जानते हैं, हमारी जर्नी जानती है कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट कर Still he is not father. Can't नहीं, understand. प्रियंका बिल्कुल सही बोल रही है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। And the thing I is, agree. by definition, अगर आपने एक बार जोक ले लिया, then you are away from your father, your mother, your all the और responsibility, भागना even कोई your identity as सॉल्यूशन well. भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। आप और इस प्रॉब्लम बार को में तो इस बार तो कुंभ में जो भी हमने देखा है, जो 3-4 केसेस सामने आए हैं जिन्होंने जो योग को ये लिया है, अध्यात्म को अपनाया है, दे हैव कीप इट वेरी ओपन डोर फॉर देमसेल्व्स टू गो बैक इनटू द नॉर्मल लाइफ. What is this? This people, this kind of people should be banned. This is not Our the correct culture is mindset not a actually. joke, and definitely I completely oppose it. I'm not in favor of it. तो आजकल का यूथ जो है वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से लर्न कर रहा है स्पिरिचुअलिटी। जो भी बातें वो बता रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं, वी वेल नो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताई है, आप अपने बच्चों को बता रहे हो, और हम तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें इंस्टा पे आज पता लगा, जबकि हमने वो चीज़ें इग्नोर की हैं हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स सब कुछ बताया और वो हमें पता है। आज जितने भी आप किसी कथावाचक को सुनने जाते हो, कथाएं कुछ भी सुनते हो, सब रिपीटेड है। वो हमें पता है, हमारे अंदर है, क्योंकि हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, फैमिली रन कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ वी वेल नो। लेकिन क्राउड प्राउड फील कर रहा है कि हाँ हमें वहाँ से नॉलेज मिली, ही इज़ अ गुड पर्सन। और वो आजकल का क्राउड, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर यूज क्राउड ना डिप्रेशन में घूम रहा है, तो उससे रिलेट कर पा रहे। इवन मैंने एक उस पर पोस्ट डाली थी, उस पर एक गर्ल ने, वेल एजुकेटेड गर्ल थी, उसने क्या वीड लेते हैं लोग, बहुत कॉमन है, उसको उसने टेक्निकली जस्टिफाई कर दिया नीचे कमेंट में कि इज अ मेडिसिन। कांट इमेजिन, क्राउड इतना कंफर्टेबल हो रहा है उन चीज़ों के साथ कि जबकि उसकी लाइफ अगर वो जो कर रहा है, अगर हम सभी उसको अगर बाय हार्ट फॉलो करने लगे तो निकल जाना चाहिए बैग उठा के, तो खत्म हो जाएगी लाइफ। फिर वहां पे जाके हम भी वही कर रहे हो। देखिए, क्राइम करने की जो सबसे पहली शुरुआत होती है ना, वो खुद को जस्टिफाई करना होती है। जब तक आप खुद को जस्टिफाई नहीं करते कि ये सही है, तब तक आप क्राइम नहीं कर सकते। तो जो वीड को जस्टिफाई कर रहा है या जो किसी भी चीज को गलत काम करके जस्टिफाई कर रहा है, तो उसने सबसे पहले अपने आप को मना लिया है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। फिर वो बाद में दूसरों को मनाने की कोशिश करता है या बताने की कोशिश करता है। और हमारे आइडियल बदल गए हैं आजकल, पहले एपीजे अब्दुल कलाम होते थे, आजकल ये आए भी बाबा। ये तो फैक्ट है भैया। जो हम सोचते थे, हमारे माता पिता हमें महाराणा प्रताप और शिवाजी के आइडियल्स बताते थे। अब देख लो, अब आप किसी लड़के से लड़की से पूछ लो तुम्हारा आइडियल कौन है, मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑन कैमरा आप हैरान हो जाओ। दैट्स ट्रू। बट ये है कि हमें तो देखना पड़ेगा, समाज तो बदल ही रहा है। जी, वी हैव टू लिव इन दिस। हम पहले प्रियंका जी से मिल चुके हैं, एक पॉडकास्ट हमने किया था साथ में, तो मुझे ये जानना है एज अ मेंबर कि वो तो जो बता रहे हैं अच्छा ही बता रहे हैं, और मैंने भी फील किया है विद इन, मतलब 2 years से कनेक्टेड हूँ मीट एंड ग्रीट से। आप लोग एज अ मेंबर आपने क्या अचीव किया है मीट एंड ग्रीट के साथ? क्या डेवलपमेंट आपका पर्सनल लेवल पे हुआ है, प्रोफेशनल लेवल कोई हेल्प मिली है आपको, वो आप बता सकते हैं प्लीज। मैंने जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था मीट एंड ग्रीट, और उसी महीने मेरा बर्थडे था। तो एक मंथली मीट होता है, तो उन्होंने बोला आओ उसमें,
और आपका बर्थडे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं बहुत ही स्केप्टिकल गया था, क्या है, कैसा है, पर वहाँ पे लोगों से मिला तो एक एक तो पोस्ट कोविड सबका माइंडसेट चेंज हुआ था। पोस्ट कोविड लोगों को पता चल गया था कि एक जो फिजिकल इंटरेक्शन है उसकी वैल्यू अलग है, और सबने ऑफिस का काम या इवन एजुकेशन सब ऑनलाइन की थी, वो भी पूरे 1.5-2 साल। तो सब उससे बुरी तरीके से पक चुके थे। तो किसी से फिजिकली मिलना, फिर लोगों से मिलना, और वो भी सब अपने जैसे, एक मीट एंड ग्रीट ग्रुप की जो मुझे सबसे खास बात लगती है वो ये कि यहाँ पे सभी लोग ऑलमोस्ट आप जैसे ही हैं। सभी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, सभी जॉब करने वाले अधिकतर, या बिजनेस करने वाले, और सिमिलर इनकम ग्रुप एंड सिमिलर माइंडसेट, सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड एज वेल। तो एक आपको अपने जैसी कम्युनिटी मिलती है। वहाँ पे आप जो भी बात करते हो आपकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, और नए नए लोग आते भी हैं, आपके दोस्त बनते हैं। आप कुछ के साथ अपने इवन फ्रेंड फैमिली रिलेशंस भी बना सकते हैं। मेरी बेटी एक मेंबर की बेटी की बहुत खास दोस्त है, तो हम दोनों अपनी बेटियों को एक दूसरे घर छोड़ के भी जाते हैं कभी, जैसे आपको जाना पड़ता है। और ये यहाँ की नीड है, क्योंकि अब सभी ऑलमोस्ट न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो कभी ना कभी डिपेंडेंसी होती है। इनफैक्ट अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग रात को 12 बजे वैष्णो देवी से आए, और बाई चांस मेरी घर की चाबी छूट गई दूसरे घर। तो मैंने देखा पूनम ऑनलाइन बैठी है, तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा कॉफी पिलाओगे प्लीज। तो ये थोड़ा सा इनको लगा कि 12 बजे कोई कॉफी पीने को क्यों कह रहा है, और ये बाई चांस मेरी सोसाइटी में रहती है, तो सबसे कन्वीनियंट वो था। तो हम लोग रात को 12 बजे गए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं मीट एंड ग्रीट से नहीं जुड़ा होता तो मुझे इस तरह का सपोर्ट यहाँ द्वारका में मिलता, क्योंकि मैं कंपेरेटिवली द्वारका में भी तभी आया। और जब मैं ग्रुप में देखता हूँ लोगों का इंटरेक्शन, तो कई बार रियलाइज होता है कि लोगों को बहुत छोटी छोटी जरूरतें होती है, लेकिन बहुत टिपिकल होती है। एक कोई ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनको लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा था, और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। तो बाई चांस उन्होंने जो चार्जर मांगा वो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने सिंपल भेजा, वापसी में चार्जर भी आया, कुछ चॉकलेट्स भी आई, और लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो और कई बार लोगों को बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे को आधार कार्ड अपडेट कराना है, या मेरा पीपीएफ में ये दिक्कत आ रही है। और जब हम इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग केस लगा था वो था कि किसी का पासपोर्ट खो गया था एयरपोर्ट पे, और एक मीट एंड ग्रीट मेंबर ने, कोई एयरपोर्ट में उनकी जान पहचान थी और वो खुद वहां पे काम करते हैं, विद इन हाफ एन आवर उनका पासपोर्ट मिल गया था। अब आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, और आपका पासपोर्ट मिस हो जाता है, और फिर आपको एक ग्रुप से सपोर्ट मिलती है। तो जो आपके साथ हैं, कई बार मेरी बीवी, मेरे बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार आपका ग्रुप तो बहुत बढ़िया है, हर चीज इतनी आसानी से मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग। और ऑब्वियसली प्रियंका तो एक सूत्रधार है, ये तो फाउंडेशन स्टोन है। तो 2 लाइनों में कहना चाहूंगा कि इस ग्रुप में जो सबसे खास बात दिखी है, यहाँ हर ईंट को गुमान है कि दीवार मुझ पे टिकी है। ये टोटल स्टेटमेंट है। मुझे एक तो वर्ड सेम माइंडसेट, ये बोल्ड करेंगे। सेकंड थिंग, मैं ग्रुप में ज्यादा एक्टिव रहूंगा। किसी को चार्जर चाहिए तो मैं दूंगा, चॉकलेट्स आती है, चॉकलेट्स आती है। बिल्कुल। नहीं, काफी कुछ इन्होंने वैसे मतलब कोट कर दिया, बट फिर भी मुझे भी ऑलमोस्ट 2 साल आसपास हो गए, या याद भी नहीं कि कब से जुड़ी, लेकिन कुछ लोगों से इतना अच्छा जुड़ी हुई हूँ कि अगर हम लोग रोज या हर दूसरे दिन बात नहीं करते, जैसे एज अ फैमिली मेंबर, मतलब वो एडिशनल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ही हो गए हैं, कि ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो वो कनेक्ट बना, जबकि मतलब बीइंग, मेरा खुद का पर्सनल अगर मैं बताऊं तो बीइंग फ्रॉम अ राजस्थान से यहाँ दिल्ली में आना, काफी सोशल कल्चर उससे आके दिल्ली में हम लोग, वी आर द ओनली वंस एज इन आवर फैमिली, वी आर लिविंग विद इन लॉज, बट माय हस्बैंड इज द ओनली सन, एंड समहाउ दिल्ली में सभी के रिलेटिव्स होते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, और हमारे सारे इंडिया में रिलेटिव्स है, बट समहाउ दिल्ली में हमारा कोई ऐसे रिलेटिव वाला फंडा नहीं था, तो वो बड़ा वैसा मिसिंग फैक्टर था। तो तब लगता था इनिशियली, आज से 15-16 साल पहले जब आए, कि बड़ा वैक्यूम सा है, धीरे धीरे चीजें सेटल हुई, बट जब से ग्रुप के साथ जुड़े तो काफी क्लोज, मतलब ऐसा लगा कि एक वाकई एक फैमिली से मिल गई, जो कि हर टाइम खड़ी है, जिनके पास मैं कभी भी कुछ भी जाऊं तो मैं पूछ सकती हूँ, एट एक्सटेंडेड लेवल और पर्सनल लेवल दोनों तरह से। कुछ भी पूछा, किसी को बताया, सब ट्रस्ट फैक्टर जो है वो सिर्फ उस ग्रुप में मैसेजेस से बना है। तो वो काफी अच्छी मतलब बॉन्डिंग प्रियंका ने ग्रुप में कर दी है हम लोगों की आपस में। सर, मैं तो ये कहूँगा कि मीट एंड ग्रीट इज परफेक्ट कॉकटेल ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। क्या है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे टेक्स्ट किया, दूसरे का पता ही नहीं ग्रुप में कौन है क्या नहीं है।
तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्रेडिबिलिटी है। प्रियंका को, अब मैं तो सच बोलूँ, मैं अगर डेली में कहूँ तो मेरे लिए मीट एंड ग्रीट ग्रुप मीन्स प्रियंका, दैट्स इट। मैं सच बताऊँ आपको, फैक्ट है, सच लगे झूठ लगे जो भी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये मतलब इतना टैलेंट किसी लेडी में कैसे हो सकता है कि वो इतने सारे लोगों को होल्ड करके रख रही है। मतलब ये मेरे लिए एक अजीब सी बात है। मैं आज तक इस चीज को रियली में मैं सोचता हूँ, मेरे लिए अभी तक शॉकिंग है मेरे लिए कि एक लेडी अकेले 1,000 लोगों से बात कर रही है। मतलब कितनी बड़ी बात है। जैसे मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, मेरे पास मुश्किल से 10 लोग हैं बात करने। मैं सच बता रहा हूँ सर, मेरा सर्कल बहुत छोटा है, और जो बड़े सर्कल हैं उनसे मैं ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करता कि भाई आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। वो हाई लाइफ, मैं लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, बट मैं उन लोगों के बीच में जेल नहीं कर पाता। जैसे मैं बीएनबी चलाता हूँ, मेरे 3 फ्लैट्स हैं, तो बीएनबी का अपना एक ग्रुप है, उसमें देयर पीपल आर वेरी रिच, क्योंकि जो भाई इतने फ्लैट्स खरीद के किराए पे डाल रहा है तो उसकी कुछ स्टैंडिंग होगी तभी होगी। मैं उनकी मीट्स में भी गया हूँ कई बार प्रियंका, और मगर मुझे ना वहां पे आत्मा का मिलन नहीं मिला। अपनापन मतलब फील नहीं होता। अपनापन फील नहीं हुआ वहां पे। ये ज्यादा मेरा गुच्ची है, मेरा ये है, मैं वहां गई, मैं यहाँ गया, इस टाइप का। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े डाउन टू अर्थ है, जैसे मैं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये लोग ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऊपर होंगे, कुछ लोग नीचे होंगे। अब जैसे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना इनके ग्रुप से, और मैं थैंक करूंगा प्रियंका का। ही ऑपरेट्स अ शॉप। मैं एक दिन पहले भी इनको बोल रहा था कि मैं कभी शॉपकीपर से मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था लाइफ में, हुआ ही नहीं कभी। तो जब मैं उससे बात करी, और मैं उसको हमेशा पूछता हूँ कि अच्छा तुम कैसे करते हो, शॉप कैसे चलती है, तो मेरे को इतनी अच्छी इंसाइट मिल रही है कि अच्छा यार, ऐसे लोग भी हैं, मतलब ऐसा भी हो रहा है ये समाज में, ये भी चीजें हैं जो मुझे नहीं दिख रही। बाकी इनकी जो मीट्स हैं वो तो अमेजिंग है, और इनका एक अपना एक कोर सर्कल भी है लेडीज का, वो भी काफी अच्छा है। उसमें भी कई लोग बड़े डांसर्स हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, कुकिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। तो वो इंसाइट भी कभी कभी मिलती रहती है जब हम पढ़ते हैं। और एप्रिसिएशन और थैंकफुलनेस, में तो इनको पहले भी बोला है, वो कहाँ मिल रही है आजकल। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो भैया, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। आप किसी के लिए कुछ करो, कल की बात, मैं किसी के लिए, मेरे क्लोज रिलेशन में कोई था, बर्थडे था, मैं गिफ्ट लेके गया, सब कुछ गया, रात को गया, देर हो गई, ये वो, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। यहाँ पे आप एक बेचारी, एक लेडी, से बेचारी, मतलब एक लेडी केक बनाती है, और मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक उसको इतनी अप्रिसिएशन, उसको कितना खुशी होती होगी कि यार मेरे को लोग चाहे उसके घर में कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, बाहर के लोग कितना अप्रिशिएट, उसको कितनी मन से खुशी होती होगी, दुआ देती होगी प्रियंका को। तो मैं तो ये कहूंगा अभी, मीट एंड ग्रीट से जुड़ा, मुझे अच्छा लगा। जब तक भी हूँ तो अच्छा ही लगेगा, आगे भी हो सकता है मीट जॉय करता ही रहूं, अच्छा लगेगा। अभी ये जो बोला ना आपने लास्ट में, जब तक देख रही हूँ हूँ, सुन रही ऐसे हूँ। देख मैं मीट एंड ग्रीट से आई थिंक 2 years से ज़्यादा होगा कनेक्टेड, और अभी इतने रिव्यूज किया, तो मैं जितना देखता हूँ तो मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है कि पीछे एक चक्र चल रहा है ब्राइट लाइट वाला, है ना। तो वैसे तो आई फील वेरी गुड, मेरे को काफ़ी रेफरेंसेस आते हैं कंसल्टेशंस के लिए, और जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं मीट एंड ग्रीट के थ्रू, इट्स अ वेरी, मतलब गोल्ड हार्टेड पीपल, मतलब अच्छे लोग हैं। कोई मेरे को अभी कभी ऐसी टेंशन नहीं हुई कि मुझे बताना पड़े कि मुझे प्रॉब्लम हुई, किसी ने मुझे ज़्यादा परेशान किया। वेरी गुड। और अब मैं जैसे जैसे और ज़्यादा डीप कनेक्ट कर रहा हूँ ग्रुप के साथ, आई फील वाओ, क्योंकि अभी कमिंग मीट में भी जाने वाले हैं। और बाकी यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट प्रियंका वेलकम। जी काफ़ी ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। हाँ, कभी कभी ऐसा मेरे को जो लगा है स्टार्टिंग में, कुछ लोग लग भी सकता है कि वो होता है ना कि जितना कम्युनिकेशन कम होता है या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, तो लोग जज अलग तरह से कर सकते हैं, कई बार करते हैं स्टार्टिंग में। कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने कुछ ऐप डाउनलोड की हुई मैसेज डिलीट करने की कैसे करते हो। अरे इतना मतलब खड़े रहना, मतलब मैं नहीं देख पाता, मेरी बहुत सारी चैट ना क्लाइंट्स के साथ अनरीड रह जाती है, वो बाद में दोबारा डालते हैं जब मेरे को ध्यान आता है। तो कैसे मैनेज करते हो आप ये मेरे को पूछना है, कि मेरे को भी कि मतलब इतना रीड करना पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन को, मतलब चलो बीच में अपना इनपुट भी देना, वो कैसे करते हो आप? कैसे हो रहा है इसका मुझे नहीं पता, बट आई थिंक माय पैशन एंड प्रायोरिटी इज मेकिंग इट वर्क।
मुझे पता है कि मैं क्या, हाँ कई चीज़ें मैं शायद अपनी मिस कर जाती हूँ इस चक्कर में, समटाइम्स ऑन हेल्थ, समटाइम्स ऑन पर्सनल फ्रंट, बट येस ये ग्रुप ऐसे ही चल सकता है, देयर इज नो वे अदर अराउंड. यू आर डीलिंग विथ थाउजेंड ऑफ पीपल, लूजिंग a track of it, people will stop doing their something own which I really don't want. I never want in my life this group to be treated as spam. वो मेरा है कि मैं जब तक हूँ ये ग्रुप स्पैम नहीं बनेगा. आप कोई डिस्कशन करते हो 4-5 मैसेजेस के बाद मेरा थैंक यू मैसेज जाएगा कि हो गया. हम उतनी ही इंफॉर्मेशन एंड डिटेल प्रोवाइड करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है. हम किसी टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करते, हम किसी टॉपिक पे अननेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं देते, हम कभी कोई भी अनवांटेड प्रमोशन नहीं करते. आपको कुछ चाहिए आप पूछो, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगी. हम सामने से कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप फलाना चीज से खरीद लो, बिकॉज वो ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस व्हेन यू आर इन नीड एंड यू आर आस्किंग फॉर इट, एंड व्हेन यू आर नॉट इन नीड एंड वी आर टेलिंग, आप सुनोगे भी नहीं. ऐसा ही है ह्यूमन नेचर, ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है. अगर आज मैं बैठी हूँ, आप मुझे कोई सही एडवाइस दे रहे होगे ना, अरे वहां जाना, पता है वहां ना बड़ा अच्छा मिलता है, अगर मुझे उस चीज से में इंटरेस्ट नहीं है ना, अच्छा मिलता होगा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है. बट इफ आई वॉन्ट टू टेक दैट समथिंग एंड देन यू आर टेलिंग मी प्रियंका वहां जाओ वहां मिलेगा, अच्छा यार मैं कल ही जाती हूँ क्योंकि मुझे तो लेना ही है. सो दिस इज द कल्चर वी आर डेवलपिंग इन द ग्रुप. और सबसे बड़ी बात पता है मुझे, देख, सबसे बड़ी बात मुझे लोगों को ये आंसर करना मुश्किल होता है कि हम क्या कर रहे हैं ग्रुप में, किस तरीके की हेल्प दे रहे हैं हम ग्रुप में. बिकॉज अगर मैं पूरा एनालाइज करूँ तो हम एक मेड से लेकर के वी आर मेडिकल फैसिलिटीज, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग. कुछ भी कर लो. अभी recently there was a Sunday 6 a.m. in the morning. I got a call from member. One of my relative is admitted in पश्चिम विहार हॉस्पिटल और उनको हेल्प चाहिए. हमने फ़ोन वगैरह घुमाए जितना हम हेल्प कर सकते थे. नहीं यार वो लोग ना बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, दे आर नॉट एबल टू डील अप विद द हॉस्पिटल स्टाफ, वी हैव टू गो, यू हैव टू कम अलॉन्ग विद. संडे की मॉर्निंग थी, मैं कहा ओके ठीक है जाते हैं. वहाँ जाके हम गए, दे बाय द टाइम आई रेस्ट आई ऑलरेडी ड्रॉप द मैसेज इन द ग्रुप कि ये हेल्प चाहिए और मैं पर्सनली वहाँ जा रही हूँ. तो मेरे को जब तक मैं वहाँ पहुँची 4 लोगों के कॉल आ चुके थे विद अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि इनसे बात कर लो. हम वहाँ पर गए, वी मेड देम कंफर्टेबल, उन लोगों के लिए बात करी, जो हो सकता था करा. 2 घंटे आई वॉज देयर. अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट गॉट एक्सपायर्ड, नहीं बच पाए, वो काफ़ी हालत सीरियस थी. बट द फैमिली वॉज वेरी थैंकफुल एंड द मेंबर, जिसने इतना ट्रस्ट, मतलब उसके कोई रिलेटिव आए हुए हैं और उसके बाद भी शी इज रिलाइंग ऑन मीट एंड ग्रीट ग्रुप. इट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी एज ए ग्रुप एडमिन कि ग्रुप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है अपनी, हमारी क्या रेपुटेशन बन रही है लोगों के बीच में. एंड आई फील वेरी थैंकफुल, वेरी ब्लेस्ड जब मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे को फुलफिल कर पाती हूँ. तो एक होता है कि बिकॉज ये जो भी कुछ हो रहा है बियॉन्ड माई लिमिटेशन, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन हो रहा है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ. इट जस्ट कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं इसका रीजन बन रही हूँ और ये काम हो रहा है. So, I'm स्पेशली सबकी तरफ से कहना चाहूँगा प्रियंका जी को, क्योंकि वो अपना मी टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वट एवर वो इंजॉय कर रहे हैं वो अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें लगता है कि अपना पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके लिए. सेकंड थिंग, हम तो सेकंड्स के लिए इंक्वायरी करके निकल जाते हैं, कुछ भी हमें चाहिए होगा हमने इंक्वायरी की चले गए. लेकिन एक पर्सन जो सबकी इंक्वायरी को एंटरटेन कर रहे हैं और उनको सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से इट्स अ बिग थिंग. सो वी ऑल फील गुड अगर हम कनेक्ट रहते हैं. मीट एंड आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम कांटेक्ट डिटेल्स शो कर देंगे स्क्रीन पे, तो एक बार आके देखिए, पता लगेगा कितना हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. थैंक यू so much.